नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं परसेंटेज। इसमें आपको काफ़ी एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से यानी जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ आपको लेकर चलूँगा। और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन वाइज यहाँ पर आपको हर कंसेप्ट भी बताता रहूँगा और यहाँ पर आपको हर यानी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताता रहूँगा। तो बने रहना है आपको इस वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और परसेंटेज के अंदर आप बिल्कुल भी रुके नहीं। तो यहाँ पर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज को हम एक साइन के द्वारा दर्शाते हैं, यानी कि इस साइन के द्वारा हम परसेंटेज को दर्शाते हैं। अब इसका मतलब होता है हमारा 1/100। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी कि 1/100, यानी कि 100 में से कोई चीज, यानी 100 में से कोई यानी भाग, ठीक है ना, यानी 100 के अंदर में से कोई भाग। यहाँ पर आप ऐसे दर्शा सकते हो, यानी कि 100 लोग हैं। अगर मैं ऐसे आपको बोलूँ कोई लोग 5 लोग हैं, तो 5 लोग यानी अमीर लोग हैं, ठीक है। तो उनमें से पाँच जो कितना परसेंट हो जाएगा, वो 5% हो जाएगा। 100 में से 5 लोग वो अमीर है, तो कितना परसेंट हो गया, 5% हो गया। तो इसी तरह से यानी 100 के अंदर से कितना परसेंट है, 100 के अंदर से उसका भाग आएगा, तो उसे हम दर्शाएंगे 1/100। इतना सी तो आपको सबको पता है, यानी परसेंटेज बराबर यानी परसेंटेज है, इसको हम दर्शाते हैं 1/100 में। तो इतनी सी चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाता रहूँगा और उस क्वेश्चन में ही आपको हर टाइप में आपको करवाता रहूँगा। आपका कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता रहेगा और आपको शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलती रहेगी। तो हम चलिएगा, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, हम आ चुके हैं यहाँ पर पहले कंसेप्ट में। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर दे रखा है यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना हो तो y% ऑफ x यानी कि बराबर x गुणा y/100। यानी कि हम क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या का हमें परसेंट निकालना है ना, तो उस संख्या को और जो निकालना है ना परसेंट, उसको हम यानी कि उसको और बटे में हम शो कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जैसे कि 400 का 30% निकालना है, 400 का हमें 30% निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 400 का 30% निकालना है। तो 400 और का मतलब गुणा होता ही है, और परसेंट तो 30%, तो 30 बटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 30 बटा यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर 30 बटा हम 100 कर लेंगे, ठीक है। अब हम 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट लेंगे और 6×3 = 18। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 180, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 180, यानी कि 400 का 30% कितना होगा, 180 होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऐसा सोल्व होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ 500 का 40% निकालिएगा। 500 का 40% निकालने का मतलब क्या है, कौन सी यानी संख्या दे रखी है, यानी 500 दे रखी है ना, उसका हमें परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर 40 और 40 यहाँ पर परसेंटेज है, तो यहाँ पर बटे में 100। इस परसेंटेज का मतलब मैंने क्या बताया था, परसेंटेज का मतलब 1/100 ही होता है। तो यहाँ पर जिस संख्या का निकालना है, जैसे 500 का 40% निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 500 गुणा 40/100। इस 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 500 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी 500 का अगर 40% हमसे निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जो पहला कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब भी कोई संख्या है, अगर कोई संख्या का अगर परसेंट निकालना है ना, तो हमें क्या करना है, वो संख्या और गुणा और परसेंटेज में वो संख्या लिख लेंगे। और आपको मैंने बता दिया परसेंटेज का मतलब यहाँ पर 1/100 होता है, यानी 100 में से कोई भाग, ठीक है। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा, अगर ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कभी, ठीक है ना, देखो इसी इसी में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको समझना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। जैसे कि अगर दोस्तों मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि यहाँ पर अगर यहाँ पर ये संख्या दे दे, ठीक है ना, यानी 53 4000, ये यहाँ पर आपके संख्या दे दे, और इस संख्या का आपसे पूछ ले, इस संख्या का आपको निकालना है 11.1%, ठीक है मेरे भाई। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि यहाँ पर 53 4000 का यहाँ पर 11.1% निकालना है, तब क्या करोगे।
अब हो गए भाई। यहाँ पर आप सोच रहे हो, यहाँ पर तो आपका दशमलव में आ गया, अब निकाले कैसे भाई, और संख्या भी बड़ी रह गई, तो अब करे क्या है। तो देखो, इसको इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। अगर इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल सरल होता है। अगर यहाँ पर आपको मान के चलना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इसको देखना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझना है। देखो, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, यहाँ पर 11.1% लिखा, ठीक है ना मेरे भाई। यहाँ पर मैंने लिखा है 11.1% लिखा। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, देखो यहाँ पर 11.1% है ना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस, ठीक है, 1 प्लस और 0.1 यानी परसेंटेज, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबरी तो है, 11.1% के बराबरी तो है ये। यानी कि मैंने तोड़ा 10 प्लस 1 प्लस 0.1%। तो ये टोटल मिलाकर इनको मैं जोड़ूंगा ना, तो मेरे पास यही आएगा 11.1%, ठीक है ना। तो मैंने 11.1% को मैंने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। इतना सी आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मैं यहाँ पर देखो समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको एक संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पर ले लेता हूँ 10,000, ठीक है। यहाँ पर मैं 10,000 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको 3 भागों में हम करेंगे, कैसे। यहाँ पर पहला पहला हम निकालेंगे, यहाँ पे पहला हम निकालेंगे इसका 10%, ठीक है ना, कितना होगा, ठीक है। हम निकालेंगे इसका 10%। सेकेंड हम इसका निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे 1%, ठीक है ना। पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 1% बराबर, और थर्ड में हम निकालेंगे यहाँ पर इसका 0.1%, ठीक है ना। हमने इसको तोड़ा था ना, 11.1% को तोड़ा था, तो यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं 10%, अगर 10,000 का अगर 10% निकालूँ मैं, देखो यहाँ पर 10,000 का अगर 10% निकालना है तो मुझे यही करना पड़ेगा ना। यानी कि 10,000 गुणे और 10% को, यानी 10/100। तो यहाँ पर देखो, इस जीरो से जीरो चली गई, तो इस 10,000 में से तो एक जीरो जाएगी ना, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर 1,000। अगर 10%, अगर 10,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1,000। कितना आएगा, 1,000। तो यहाँ से देखो, एक जीरो तो यहाँ से 10 में से चली गई, और 10,000 में से तो एक जीरो गई ना, तो यहाँ पर 10, यानी देखो इसमें से कितना जीरो कम हो गया, 10,000 में से एक जीरो कम हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस परसेंट में अगर 10 का भाग लगाऊं तो 1% आ रहा है, तो इसमें भी अगर 10 का भाग लगा देता हूं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा ना। समझ रहे हो ना। यानी कि अगर देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको देखो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको भी कर सकते हो, यानी कि अगर 10,000 है ना, अगर 10,000 का अगर हम 1% निकालेंगे ना, तो ये से निकालेंगे, यानी 10,000 गुणा 1/100। तो हम इसे दो जीरो से दो जीरो चले जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 100। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, कैसे, आपको माइंड में सोचना है। यहाँ पर आपका 10% कितना हो रहा है, 1,000 हो रहा है, 1,000 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर 10% में भाग लगा दिया 10 का, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए इसमें 10 का भाग लगाऊंगा, तो इसमें से एक जीरो चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 100। अब फिर से इस एक में 10 का भाग लगा दिया, तो 0.1% आया। तो इसमें भी मैं अगर 10 का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। अब देखो, 10%, 1% और 0.1% को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 11.1% आएगा बराबर। अगर यहाँ पर 100, देखो यहाँ पर 1,000 और 100 कितना हो जाएगा, 1,100, और 1,100 10 कितना हो जाएगा, 1,110 हो जाएगा आपके, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, आपको कुछ समझ में आया। यानी कि 11.1% को मैंने इस तरह तोड़ा, और जो यहाँ पर जो भी जिस संख्या का अगर परसेंटेज पूछ रहा है, यानी कि उसको हम एक एक जीरो कम करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, एक एक जीरो कम करते रहेंगे, और उसको हम जोड़ देंगे। देखिएगा, आपको अभी समझ में आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ से आपसे पूछ ले 23, और यहाँ पर कर ले, यहाँ पर 23 40 00, जिसका आपको पूछे इसका आपको निकालना है 11.1%। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इसमें से आपको जो भी संख्या देना, उनमें से एक एक जीरो हम हटाते रहते हैं। तो हमारे पास अगर देखो, सबसे पहले अगर हम 10% निकालेंगे ना इसका, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23, और यहाँ पर 40, और यहाँ पर कितना 400 हो जाएगा। यानी कि हम एक जीरो यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। और फिर हम 1% निकालेंगे ना, तो फिर एक जीरो हट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 4 और 0, ठीक है ना। यानी फिर से एक जीरो हट जाएगा। फिर मैं 0.1% निकालूंगा ना, तो फिर से मेरा एक जीरो हट जाएगा, तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पर 2
3 और 4 बचेगा। ठीक है ना, इन सबको आपको ऐड कर लेना है। आपको सबको ऐड कर लेना है। 4 4 3 आपका 7 होता है। 4 3 7 और 2 कितना होता है आपका 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 5 हो जाएगा 2, यहाँ पर हो गया 25,974। ये आपका किसका मान आ गया, ये 11.1% का मान आ गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, हम अगले जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा उस पर चलते हैं। चलिएगा, हम आ चुके हैं अगले कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट नंबर 2। हम कंसेप्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जैसे कि कभी कभी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ए है बी का कितना परसेंट है। ठीक है, यानी कि ए का कोई संख्या दे देगा या ए का कोई मान दे देगा, बी का कोई मान दे देगा, आपसे पूछेगा डायरेक्ट ही कि जो यहाँ पर ए बी का कितना परसेंट है, बी है वो ए का कितना परसेंट है। ऐसे ही आपको दे देता है एक्स वाई में कि एक्स है वो एक्स का इतना मान है, वाई का इतना मान है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो वाई का कितना परसेंट है, वाई है वो एक्स का कितना परसेंट है। तो इस प्रकार से अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखा है अगर कंपेयर करवा रहा है ना, देखो यहाँ आपसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो x है ना y का कितना परसेंट है। देखो x है ना y का कितना परसेंट है, किससे कंपेयर कर रहा है, y से। यानी y से कितना परसेंट है। ठीक है ना, y से कितना परसेंट है। तो जो मतलब जिसके बारे में पूछ रहा है ना, जिसके बारे में पूछ रहा है ना तो हाँ उसको हम ऊपर लिखेंगे। यानी कि अगर पूछ रहे हैं x का कितना मान, x का कितना परसेंट है, ठीक है ना, x का y से कितना परसेंट है, तो हमें पूछ रहा है जिसका मान पूछ रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे तुलना कर रहा है ना उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हमें y से कंपेयर कर रहा है यानी y से x का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा अगर इस प्रकार से पूछ रहा है और हमें परसेंट निकालना है तो हम कर लेंगे 100 से गुणा। क्या कर लेंगे, 100 से गुणा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। से समझना है यहाँ पर। देखो दूसरी तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर ए जो बी से बी का कितना परसेंट है, ठीक है ना, जो ए है वो बी का कितना परसेंट है, ए के बारे में पूछ रहा है और बी से पूछ रहा है कि बी से कितना परसेंट है। तो हम ऐसे गुणा कर लेंगे यानी कि 100। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर जो 40 है ना, 40 यहाँ पर 160 का कितना परसेंट है। यहाँ पर ले ले 40 160 का 160 का 40 160 का कितना परसेंटेज है। ठीक है ना, ये आपसे पूछ लिया जाए 40 है वो 160 का कितना परसेंट है। देखो 40 किसके बारे में पूछ रहा है, 40 के बारे में पूछ रहा है ना, जिसके बारे में पूछ रहा है ना उसको ऊपर लिख देना है। तो 40 के बारे में पूछ रहा है 40 और किससे पूछ रहा है यानी कि किससे कंपेयर कर रहा है 160 से कि 160 से कितना परसेंट है। तो हम 160 को हम नीचे लिख देंगे और उसे मल्टीपल कर देंगे 100 से और परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो चला गया। ठीक है, और 4 चौके 16, 4 बार में कट गया। आपके पास क्या आया, यहाँ पर आया 100% बटे 4। अब यहाँ पर इसको और बार चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा 100 में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25%। तो आपका आंसर क्या आ गया, 25%। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 40 160 का कितना परसेंट है तो आपका आंसर होना चाहिए 25%। तो यहाँ पर आप ऐसे निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो मैंने कंसेप्ट नंबर 2 बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है ना, देखिएगा मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे 40 ग्राम, ठीक है ना, यहाँ पर दे दे आपके 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है ना, किलो का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप करिएगा, देखते देखते आपको आया नहीं आया तो आपको क्वेश्चन को करिएगा कि 40 ग्राम 4 किलो का कितना परसेंट है। देखो आप ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर ही गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं, अगर उनके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो वो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दे देंगे 40 ग्राम यानी 40 ग्राम 4 kg का यानी 4 किलो का कितना परसेंट है। आप वो डायरेक्ट सोचेंगे 40 के बारे में पूछ रहा है तो 40 ग्राम बटे और यहाँ पर किससे पूछ रहा है 4 किलो से। ठीक है ना, 4 किलो से और इंटू 100 कर लेते हैं। अब वो डायरेक्ट काटेंगे, यहाँ से 4 से 4 यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000%। कितना आ जाएगा आपका 1000%। तो ये आपका गलत है भाई। आप इतना सब दिमाग लगाइए कि यहाँ पर जो यूनिट दे रखी है ना वो गलत है।
यूनिट सेम ही नहीं है। यहाँ पर ग्राम में दे रखा है और यहाँ पर किलोग्राम में दे रखा है, तो आप भाई इसको कैसे कर लोगे? जब भी अगर यूनिट सेम नहीं हो ना तो यूनिट को सेम करना पड़ता है। अगर आप देखो आपकी यहाँ पर यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, अगर आपकी यूनिट सेम नहीं है ना तो आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये आपका मेथड इस प्रकार से आपका गलत होगा, आपको ऐसा नहीं करना है। देखिएगा आपको कैसे करना है। देखो यहाँ पर ग्राम में दे रखा है और यहाँ पर केजी में दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको भी ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है ना, इसको भी ग्राम में चेंज कर लो। तो आपको सबको पता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 4 केजी के बारे में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। और नीचे किससे कंपेयर कर रहा है, 4 केजी से, यानी कि 4 किलो, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, तो चार 4 किलो में कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पर ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर परसेंटेज में बदलने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो इन 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है, और इस जीरो से यहाँ पे 1 जीरो चला गया, और 4 एकम 4, तो आपका डायरेक्ट आंसर आपका ओनली 1% आया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे 40 ग्राम 4 किलो का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर आएगा 1%। तो आपको ऐसा सोल्व करना है, ठीक है ना। आपको यूनिट को भी देखना है, यहाँ पर जो ग्राम और जो आपको किलोग्राम दे रखा है ना, ये यूनिट अलग अलग है, ठीक है ना, यूनिट सेम नहीं है। अगर यूनिट अलग अलग हो ना तो आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 में। चलिएगा हम आ चुके हैं यहाँ पर कंसेप्ट नंबर 3 में। अगर आपको इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, यहाँ पर दे रखा है 99 इज वॉट परसेंटेज लेस देन 135, यानी कि यहाँ पर दे रखा है आपके कि जो 99 जो है वो यहाँ पर 135 से कितना कम है, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे देखो कितना परसेंट कम है और कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है ना, वो भी आपके यहाँ पर आपके एग्जामों में पूछा जाता है। बार बार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कई एग्जामों में आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो यहाँ पर 99 है ना वो 135 से कितना परसेंट कम है। यहाँ पर दे रखा है ना लेस देन, यहाँ पर लेस देन का मतलब है कितना परसेंट कम है। तो आपका ऐसा एग्जाम आपके एग्जामों में आता है। तो आपको देखो इसको करने का क्या तरीका है। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको आपको लिख लेना है। क्या कितना दे रखा है 99 रेशियो, और यहाँ पर दे रखा है 135, ठीक है, यहाँ पर आपका दे रखा है। सबसे पहले आप इसको है ना तोड़ लीजिएगा, यानी इसको काट लीजिएगा, काट के आप उसे छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। आपको करोगे ना तब आसानी हो जाएगी इससे। अब देखो जो ये आपका रेशियो दे रखा है वो कौन से पाड़े से कटेगा, 9 के पाड़े से काट लिएगा इससे, 9 एकम 9, ठीक है ना, रेशियो, और 9 एकम 9 कितना बचेगा, 9 एकम 9 और 4 बचेगा, यहाँ पर 4 80 लग जाएगी, तो 9 पंजे 45 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 11 रेशियो 15 आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा था ना 99 जो है 135 से कितना परसेंट कम है। अब यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर कितना परसेंट कम दिख रहा है रेशियो के अंदर, यहाँ पर 11 दे रखा है, यहाँ पर 15 दे रखा है। तो यहाँ पर छपासी दे रखा है ना कि 4 कम है, और किससे कम है, किससे कंपेयर कर रहा है, 135 से कम कंपेयर कर रहा है ना। तो 135 का मतलब यहाँ पर हमने तोड़कर क्या कर लिया था, 15 कर लिया था। तो इस 15 से कंपेयर कर रहा है, यानी कि इस 15 से कितना कम है, 4 कम है। और जिससे कंपेयर करेगा, जिससे तुलना करेगा ना, उसको हम नीचे में लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 15। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ये आपको सबको पता है परसेंटेज, ठीक है। अब इसको काट लीजिएगा, इसे देखो 5 से काट गया, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, और यहाँ पर हो जाएगा ये 0 80, और बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी आप सोल्व कर सकते हो आगे, 80 में आपको 3 का भाग लगा के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। तो यहाँ पर जब भी अगर इस प्रकार से कितना परसेंट कम है और कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ऐसा पूछा जाता है ना, जिससे हम कंपेयर करते हैं ना उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसका परसेंटेज पूछता है ना उसको हम ऊपर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 99 का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट ये कम है, तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे, और ऊपर लिख लेंगे, और जिससे कंपेयर कर रहा है, जिससे तुलना कर रहा है ना, उसको हम नीचे लिखते हैं, और फिर काटा पीटी कर करके उसका आंसर लेकर आ जाते हैं। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर लेस देन था, अब हम देखते हैं मोर देन वाला। चलिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर 24 इज वॉट परसेंटेज मोर देन 20। यहाँ पर दे रखा है कि जो 24 है ना
वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 20 से कितना ज़्यादा परसेंट है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है ना परसेंटेज, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है ना आपका परसेंटेज, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि जो 20 ज़्यादा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 20 से कितना ज़्यादा है, आपको परसेंटेज में निकालना है। देख ना 24 इज वोट परसेंटेज मोर देन 20, यहाँ पर आपका दे रखा है, तो यहाँ से हमको निकालना है। पहले आपको जो दे रखा है, देखो यहाँ से पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, कितना कम है, तो यहाँ पर देखो मोर देन दे रखा है, यानी कि कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखो यहाँ पर लिख लेंगे रेशियो में, इसको काटने के लिए। तो यहाँ पर जो अगर काटेगी तो हम काट लेंगे। अब 24 रेशियो 20 किस फाड़े से कटता है, 4 के फाड़े से, 4 से 24 और रेशियो और 4 पंजे 20 हो गया। अब देखो कट के छोटी हो गई ना, तो हमको करने में आसानी होगा। अब देखो 5 से कितना ज़्यादा है, 6, एक ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, बटा किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, 5 से कंपेयर कर रहा है तो 5 आ जाएगा नीचे। और परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, तो हम 100 से गुणा कर दिया। तो यहाँ से हम काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अगर पूछेगा कि 20 से कितना ज़्यादा है 24, तो यहाँ पर हमसे हमारा आंसर होगा कि हमारा आंसर हो जाएगा 20% हमारा ज़्यादा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मैंने कंसेप्ट में 3 तक बताया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और बात यहाँ पर आपके लिए जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, और उसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट बता दूंगा। आपकी आज की वीडियो यहाँ पर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर यहीं तक कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।